2014 में मुकदमों में पार्लियामेंट पे हमला हुआ था, उसके इल्जाम में इस केस चल रहा था, लेकिन इसमें अब एक्विटल की दरखास्तें आई थी, तो 82 दरखास्तों में फैसला आया है। लेकिन उसमें क्योंकि अभी ये बड़ा शॉर्ट ऑर्डर है, जैसे ही वो डिटेल ऑर्डर आएगा तो उसमें मजीद जो तफसीलात सामने आ सकेंगी। ठीक है, फयाज हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फयाज महमूद हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इस्लामाबाद में यह खबर दे रहे हैं। दूसरी खबर जो अहम है वो इस वक्त है MQM के वफ्द की अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के साथ मुलाकात, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान भी मौजूद हैं। सिद्दीक साजिद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी सिद्दीक, एक तो आप आगाह कर रहे थे कि सबसे बड़ी शर्त MQM की ये थी, दूसरा अब इसका मतलब ये है कि काफ लीग के साथ भी बात है। अभी आप नंबर गेम की बात कर रहे थे कि 172 की बजाय फिर 174 हो जाएंगे, कि 12 जो दोनों जमातें यानी कि MQM है और काफ लीग अगर वो मिल जाती तो फिर तो किसी जहांगीर तरीन ग्रुप की, किसी BAP या GAD की, तो वो तो फिर ज़रूरत भी नहीं रहेगी अपोजिशन को। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही है। फिर तो हुकूमती अरकान की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, ये सिर्फ दो इत्तेहाद। इस्लामाबाद में इस वक्त जो है वो ख़ासा माहौल गर्म चल रहा है सियासत के हवाले से, कि अपोजिशन की जो जमातें हैं वो इस वक्त बातचीत के लिए जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके साथ खासे करीब आ चुके हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हवाले से आज, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ये खबरें हैं कि मामलात तय पा गए हैं, लेकिन अभी उसका ऐलान होना बाकी है। आज ही वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, वो मौजूद हैं। और साथ ही साथ अब ये कहा जा रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो 7 सीट्स हैं वो अब अपोजिशन के पलड़े में आ सकती हैं। और जिस बात का कहा गया था कि ज़ामिन के तौर पर मौलाना फजलुर रहमान और मियाँ शहबाज शरीफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मामलात जो हैं वो तय पा जाएंगे। और ख़बरें ये दी जा रही हैं कि वो मामलात तय हो गए हैं, लेकिन अभी उसका ऐलान होना बहरहाल बाकी है। जी सिद्दीक साजिद, आप बता रहे थे नंबर्स के हवाले से कि 2 जमातें अपोजिशन के साथ हों तो फिर बाकियों की ज़रूरत शायद अपोजिशन को फिर रहेगी नहीं। जी बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। और अभी ये देखिए, कल पीपल्स पार्टी के साथ इनके मामला तय हुए, फिर ये काफ लीग के पास वाले, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि मिल के फैसला करें। काफ लीग ये जो जिस तरह MQM के साथ चीज़ें तय हुई है, इसी तरह काफ लीग भी चाहती है कि उनके नून लीग और अपोजिशन की दीगर जमातों से मामला तय हो जाए, उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाए, उसकी कोशिश की जा रही है। और उसके लिए आज का और कल का दिन बड़ा अहमियत का हामिल है कि कोशिश हो रही है कि शहबाज शरीफ और काफ लीग का वफद भी मुलाकात करे। किसी वक्त भी जा सकते हैं चौधरी बरादरान के घर पे, तो ये भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये 12 वोट फैसला कौन वोट होंगे जिसके आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि फिर तो इत्तेहादियों की, फिर तो हुकूमती अरकान की या जहांगीर तरीन ग्रुप की, लीम ग्रुप की इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप एक ये चीज नोट करें, ये जो फुटेज आई है ये नून लीग ने जारी की है, ये फुटेज, इसके आप बॉडी लैंग्वेज देखें, जो अरकान की मुस्कुराहटें हैं, जो खुशगपियां हैं, वो आपको बहुत कुछ बता रही हैं। और आज की इस मुलाकात में खुसूसी तौर पर शरीक हुए हैं मौलाना फजलुर रहमान और गफूर हैदरी। हालांकि जब पहले हमें आगाह किया गया था तो उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ का आना ये चीज को जाहिर करता है कि ये जामन है पीपल्स पार्टी और MQM दोनों के। और आज भी MQM इसी बात पे जोर देगी जो कमिटमेंट पीपल्स पार्टी ने MQM के साथ की है, क्योंकि उनका सबसे बड़ा इशू है कराची का। तो वो कुछ कानून साजी से मुताल्लिक मामला, जो रूरल सिंध है, फिर जो शहरी सिंध है, वहाँ पे जो इश्यूज हैं उनके, वो उसके वाले से कानून साजी, फिर कोटा के मुताल्लिक मामला, फिर कराची। और फिर सबसे बढ़कर जो अहम चीज़ है मुदस्सर साहब, वो ये है कि कराची में जो 10-11 सीटें ली हुई हैं PTI ने, वो MQM वापस जा रही है आइंदा आम इंतखाबात में। इस सिलसिले में वो सीट एडजस्टमेंट भी पीपल्स पार्टी के साथ करने को तैयार है, ताकि इनमें से वो वापस आ सके। इस वक्त उनकी 7 सीटें हैं, तो उनकी खास MQM की के कम से कम 7-8 सीटें इनको कराची से आइंदा इंतखाबात में और मिल जाए, क्योंकि ये माजी में आपने देखा कि इनकी कभी 12 सीटें रही हैं, कभी 14। ये एक अच्छी खासी जमात थी कौमी असम्बली में। तो यही वो चीज़ें चाह रहे हैं अपने मुस्तकबिल की सियासत को सामने रखते हुए। और आज की ये जो मुलाकात है, एग्जामिनों के साथ मुलाकात है, और पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि हमने 100% इनकी सारी बातें जो है वो मान ली हैं, लेकिन MQM अब इन चीज़ों के ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ कानून साजी चाहती है। आपने कल देखा कि जो मुलाकातें पीपल्स पार्टी के साथ हुई थी उसमें वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे और उनके सूबाई वज़रा भी मौजूद थे। वो यही मतलब था। फिर आसद जरदारी और बिलावल भुट्टो का वहाँ पे मौजूद होना
इस चीज को जाहिर करता है कि इन्होंने MKM को अपने साथ जो है वो मना लिया है। की जा रही थी हुकूमत की जानब से। अब एक चीज देखिए ना कि काफ लीग भी इस्लामाबाद में मौजूद है, MKM भी मौजूद है, वजीर आजम दीगर छोटे इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं, इनके पास नहीं जा रहे। वजह यह है कि ये मिलने पे आमादा नहीं है और हुकूमत को इस बात का भी इल्म है। अदरवाइज 1 मिनट ना लगाते, फौरी चौधरी बरादरान के घर पहुंच जाते, उनको बुला लेते, MKM के पास चले जाते, लेकिन ये यहाँ पे वो नहीं जा रहे। इसका मतलब है उनको इस चीजों का इल्म हो गया है और ये वाकई सही बात है कि इन्होंने अपना फैसला जो है वो कर लिया। लेकिन सिद्दीक साजिद, कल वजीर आजम ने भी इजलास में अपने वज़रा को एक तो मना कर दिया कि कोई बयानबाजी ना होगी इत्तेहादियों के हवाले से, दूसरा वजीर आजम ने राब्ते बढ़ाने के हवाले से भी बात की। तो कल से लेकर आज तक कोई राब्ता MKM और ख़ासतौर पर काफ लीग के साथ वो नहीं हो पाया। नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ, कोई राब्ता किसी सतह पे। मेरे ज़राए ने भी इस बात की तस्दीक की है कि कोई राब्ता हुकूमत की तरफ से इनके साथ नहीं किया गया, किसी भी सतह पर नहीं किया गया। देखिए एक चीज बड़ी वाज़ेह है मुदस्सर साहब, ये देखिए ये मुस्तकबिल की सियासत कर रही है दोनों जमातें, काफ लीग भी और MKM भी। अभी वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल लाताल्लुक हो गए हैं कि तरीके में वोट देना है या नहीं देना। वो इस वक्त जो हमें नजर आ रहा है यहाँ पे कि ये अपोजिशन के साथ खड़े हैं। फिर चौधरी परवेज लाई से जो मुलाकातें गैर रस्मी गुफ्तगू हुई, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बता रहे हो कि एक डिसीजन ले चुके हैं। तो पार्लिमानी पार्टी का इजलास से थोड़ी देर बाद जब ये मीटिंग खत्म होगी इत्तेहादियों MKM की फजल रहमान और शहबाज शरीफ के साथ, यहाँ पर भी जो चीजें जो तय पाने जा रही है वो यही है कि जो इनके साथ कमिटमेंट की गई है उसके ऊपर अमल दरामद हो और मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ इस चीज को यकीनी बनाएंगे। इसी तरह जो नून लीग और काफ लीग के दरमियान मुआहदा होगा उसके जामन बनेंगे आसिफ जरदारी। ये देखिए आसिफ जरदारी ने मियां नवाज शरीफ को मनाया है परवेज लाई के ऊपर। नून लीग बतौर जमात इसके ऊपर रजामंद नहीं थी, खुद नवाज शरीफ भी रजामंद नहीं थे, लेकिन फिर आसिफ जरदारी ने कहा कि अगर आपने पंजाब में कुछ देना है तो फिर आप इनको साथ लेकर तो आसिफ अली जरदारी का जो बयान है कि बड़े मकसद के लिए एक छोटी कुर्बानी दी जाए, वो शायद वो सामने फिर आएगी। बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।